हेलो फ्रेंड्स। भारत के प्रधानमंत्री टॉपिक की आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें बचे हुए क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। वैसे तो इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जितने भी बनते हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम उन हर क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो आज बचे हुए उन क्वेश्चनों में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? आई के गुजराल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर चौधरी, चरण सिंह। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो मोरारजी देसाई को बनाया गया था। अगला कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सर्जित, राष्ट्रपति द्वारा सर्जित, परंपरा पर आधारित या संसद द्वारा सर्जित। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा सर्जित है। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार पदभार ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अगला ही भारत का प्रधानमंत्री हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है या सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री वो सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, होता है, ये कोई जरूरी नहीं, हो सकता है। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? इनकी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? यानी नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी, यह ऐसा प्रधानमंत्री कौन सा था जो नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो वे थे पीवी नरसिंह राव, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? सर्वाधिक समय पर आसीन रहने वाले जवाहरलाल नेहरू। अगला ये प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था, यानी कि ऐसा प्रधानमंत्री कौन था जो शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया वह प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। विधानसभा का सदस्य कौन सा प्रधानमंत्री था जब वह प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर रहा था? तो एच.डी. देवगौड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। लोकसभा में विश्वास मत, यानी कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना जरूरी है, लेकिन विश्वास मत प्राप्त ही नहीं कर सका, फिर भी प्रधानमंत्री पद पर कार्य करता रहा, वह प्रथम व्यक्ति कौन था? चौधरी चरण सिंह। अगला कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के पश्चात, यानी निधन के पश्चात है, वो कौन से व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। अगला है कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। किसको त्यागपत्र वापस देना पड़ा? चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को, चौधरी चरण सिंह को, सभी को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। लास्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी। कौन सी अवधि में दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी? 1980 से 1984 तक। इसी के साथ इस टॉपिक की क्लास समाप्त होती है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें।